ओम नमः शिवाय। जय माता रानी। दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल व्रत त्योहार टोटके। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस साल दीपोत्सव 5 दिवसीय ये जो त्योहार है वो धनतेरस से शुरू होगा, जो कि 13 नवंबर को है, और 14 नवंबर को हम दीपावली का त्योहार मना रहे हैं। इस बार की अगर बात करूं दोस्तों, तो धनतेरस भी 2 दिनों में पड़ रहा है, 12 और 13 नवंबर को जो तिथि बीत रही है त्रयोदशी की। उसी तरीके से नरक चतुर्दशी भी इस बार दीपावली, जिसे हम छोटी दीपावली कहते हैं, चतुर्दशी की तिथि वो पड़ रही है 14 तारीख को ही। तो कुल मिलाकर इस बार दूसरे दिन ही धनतेरस के बाद हम दीपावली का त्योहार मनाएंगे। तैयारियां बहुत ज्यादा देखिए करनी होती है हमें दीपावली त्योहार की, और लक्ष्मी पूजन की। माता लक्ष्मी की तमाम प्रिय वस्तुओं को हम लाते हैं उनकी पूजा आराधना के लिए। लक्ष्मी पूजन जब करते हैं दीपावली में तो इस वीडियो में मैं आज आपको वो तमाम सामग्रियों की सूची दे रही हूं जो इस लक्ष्मी पूजन आप भी माता लक्ष्मी, भगवान गणपति, भगवान विष्णु की पूजा आराधना के समय जरूर लेकर आएं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको तमाम सामग्रियां जो मैं लेकर आई हूं अपनी पूजा के लिए वो दिखा रही हूं, शेयर कर रही हूं। आप भी तैयारी कर लीजिए समय रहते, क्योंकि छोटी छोटी बहुत सारी चीजें होती है जो हमें लानी बहुत जरूरी होती है लक्ष्मी पूजन में, खास तौर पर विशेषकर। तो ऐसे में आप ये सामग्रियों को देखिए, और उसके बाद जो पूजा विधि होगी वो संपूर्ण पूजा विधि मैं आपको करके दिखाऊंगी। आप चाहे देखिए, पूजा विधि मैं संपूर्ण तरीके से आपको बताऊंगी, जितनी मैंने जानकारी ली है अब तक और जिस तरीके से मैं करती आई हूं पूजा। आप उसमें से कुछ कम भी कर सकते हैं और कुछ ज्यादा भी कर सकते हैं। ये सभी के अपने सामर्थ्य के ऊपर है कि वो पूजा में कितनी ज्यादा सामग्री ला सकते हैं। नहीं तो माता और भगवान सभी भगवान भाव के भूखे होते हैं। आप सच्चे मन से इस दीपावली माता लक्ष्मी, गणपति का आह्वान कर उनकी पूजा आराधना करें। भगवान आपकी झोली, माता लक्ष्मी आपकी झोली हमेशा धन से, अपनी कृपा से भर देंगी। तो दोस्तों, चलिए एक एक कर आपको दिखाती हूं कि लक्ष्मी पूजन के लिए क्या वो जरूरी सामग्री है जो आपको चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, किसी भी पूजन में हम कलश की स्थापना करते हैं, तो शुरुआत मैं उसी सामग्री से आपको दिखाती हूँ। कलश स्थापना के लिए आपको एक पात्र चाहिए। कई लोग जो पात्र लाते हैं लक्ष्मी पूजन में वो मिट्टी का पात्र लाते हैं, तो आप मिट्टी का पात्र भी ला सकते हैं, नहीं तो आप घर में जो भी आपके पात्र है, पीतल का, तांबे का, आप इस्तेमाल में कर सकते हैं, कांसे का। देखिए, मैंने इसमें जल पहले से भर के रखा है। कई बार क्या होता है कि लोग पूछते हैं कि आपने जल तो लिया ही नहीं, तो मैंने इसमें जल भर के रखा है। कलश जब स्थापना करते हैं तो विधिवत पूजन करते हैं हम पात्र की भी, तो इस पे मैंने एक शुभता की निशानी स्वास्तिक पहले से बना के रखी है। गले में आप रक्षा सूत्र वस्त्र के तौर पर जरूर दें, क्योंकि इसी कलश में दोस्तों हम अपने सभी देवी देवताओं का आह्वान करते हैं और पूजा में उन्हें सम्मिलित करते हैं, तो उनका आशीर्वाद बहुत जरूरी है, इसलिए इसकी विधिवत पूजन हम करते हैं। कलश में हमें डालने के लिए क्या कुछ सामग्री चाहिए, पूरी संपूर्ण मैंने कलश की विधि बताई हुई है आपको कि कैसे आप श्री कलश बनाएंगे, कैसे आप दीप कलश बनाएंगे, क्या क्या डालना जरूरी है। उन वीडियोस को भी जाकर देख सकते हैं, वहां से आपको पूरी जानकारी मिलेगी। विधिवत तैयार करके मैंने दिखाया है। अब आज लक्ष्मी पूजन के लिए आपको कलश में क्या क्या सामग्री डालनी जरूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है। ये सामग्री थोड़ी जो हम हर पूजा का कलश बनाते हैं उससे थोड़ा सा अलग है। जैसे कि हल्दी की गांठ हम डालते हैं, सुपारी हम डालते हैं, एक सिक्का हम डालते हैं, हम चावल डालते हैं, दूर्वा डालते हैं। लेकिन इसमें लक्ष्मी पूजन का जब आप कलश तैयार करेंगे तो एक कमल गट्टा जरूरी है, एक कौड़ी आप जरूर डालें, और ये एक गोमती चक्र है। तो ये तमाम चीजें हैं जो आपको डालनी चाहिए, दूर्वा और ये अक्षत है इसके साथ में। तो ये चीजें हैं जो आपको कलश में डालनी है। कलश के लिए एक आपको नवपल्लव ये चाहिए, ये आम के पत्तों का आप ला सकते हैं या अशोक के पत्तों का ला सकते हैं, और एक नारियल, ये पानी वाला नारियल होता है, तो एक नारियल आपको लेना है। तो कलश की तैयारी अब आपने कर ली है। उसके बाद भगवान की जब मूर्ति की बात आती है तो हम लक्ष्मी पूजन में ऐसी मूर्ति लाते हैं दोस्तों, ऐसी फोटो लाते हैं जिसमें कि लक्ष्मी और गणेश जरूर हों। कई मूर्तियों में माता सरस्वती फोटो में भी होती हैं, आप वो भी ला सकते हैं, लेकिन शुभता के लिए आप माता लक्ष्मी और गणेश की फोटो लाएंगे, उसमें हाथियों का होना जरूरी है। तो आप हाथी वाले फोटो देख कर लीजिए। माता कमल पे विराजमान होनी चाहिए, उनके पास श्री कलश होना चाहिए। आप देख सकते हैं श्री कलश भी है, और साथ में
जो माता के हाथों से धन की वर्षा हो रही, ये होना चाहिए। गणपति के हाथ में लड्डू वो हैं, और गणपति का मूसक जो उनकी सवारी है उनकी फोटो में, उनकी आराधना में होनी चाहिए, तो ये भी है। जब भी हम मां लक्ष्मी का पूजन करते हैं तो हम अकेले उनका पूजन नहीं करते, तो विष्णु भगवान की एक फोटो आपको जरूरी है, आप इसे भी जरूर रखिए। ये पीतल के लक्ष्मी गणेश जी जिनकी हर साल हम पूजा करते हैं, जब इनको आप लाएं तो ये ध्यान रखें ये अलग अलग होने चाहिए, इसीलिए इस तरह की एक आप मूर्ति प्रतिमा आप कोई भी धातु के ला सकती हैं। कोशिश करें कि आप ये पीतल की रखें पूजा स्थल पर, उनकी पूजा आराधना करें, और वो छोटी होनी चाहिए, आपकी 1 उंगली 6 इंच से कहते हैं छोटी प्रतिमा ही मंदिर में आपको रखनी चाहिए। पाटा मैंने तैयार कर लिया है, पाटे पे मैंने पीला वस्त्र पहले से तैयार करके रखा हुआ है। आप देखेंगे मैं यहाँ पे अगर फोटोज भगवान के हटाऊंगी तो आपको मैं दिखाती हूँ। मैंने पहले से ही एक शुभता के प्रतीक जो हमारी है वो मैंने स्वास्तिक का चिन्ह बना लिया है। यहाँ पर मैं स्थापना करूंगी भगवान गणपति और लक्ष्मी माता की। एक मैंने जो दीपक हम प्रज्वलित करते हैं, दीपक के लिए मैंने अष्टदल कमल तैयार कर लिया है। एक अष्टदल कमल मैंने तैयार कर लिया है कलश की स्थापना के लिए। जो कलश है, कलश की स्थापना आप करेंगे भगवान के दाहिनी तरफ, और जो दीपक की स्थापना होती है वो होती है बाईं तरफ। तो जो बाईं तरफ का छोटा अष्टदल कमल है ये दीपक के लिए है, दीप देव को हम आह्वान कर वहां पर उन्हें भी स्थापित कर प्रज्वलित करेंगे दीपक को। दोस्तों एक चीज का ध्यान रखना है, पूजा हमें हमेशा करनी है पूर्व दिशा की ओर मुख करके। तो ये दिशा जो है ये पूर्व है। आप जैसे मैंने फूलों की यहाँ पर लड़ी लगाई है, आप वंदनवार सजाएं, खूब अच्छे से मंडप बनाएं। लक्ष्मी पूजन जब करें पूरी तैयारी के साथ आप लक्ष्मी पूजा करें। तो अब इसके बाद मैं बताती हूं कि क्या सामग्री आपको जरूरी चाहिए। ये बहुत जरूरी सामग्री थी जो मैंने आपको सबसे पहले बताई है, क्योंकि भगवान की फोटो मूर्ति रहेगी, उन्हीं की तो हम पूजा करेंगे। अब मैंने आपको प्रतिमा फोटो किस तरह की रखनी है, कलश स्थापना ये बता दी है। अब लक्ष्मी पूजन में देखिए, हम आमतौर पे सभी पूजा में हमें करना चाहिए लेकिन हम करते नहीं है। आपको बनाने होते हैं नवग्रह और आपको बनानी होती है षोडश मातृका। तो आप सभी पूजा में नहीं करते हैं कोई बात नहीं, लेकिन लक्ष्मी पूजन एक विशेष पूजा होती है और बहुत महत्व होता है। जब हम कोई विशेष पूजा कर रहे हो उसमें नवग्रहों की पूजा आराधना करना हमारी शांति के लिए, हमारे जो ग्रह है उनकी शांति के लिए। तो मैंने नवग्रहों के लिए ये गेहूं, नवग्रह गेहूं से बनाऊंगी मैं, अनाज से हम उनका आह्वान कर उनकी स्थापना करते हैं। और षोडश मातृका के लिए ये चावल, कच्चे चावल हैं, अखंडित चावल जिसे हम अक्षत में इस्तेमाल करते हैं। नवग्रहों पे रखने के लिए ये सुपारी है, और षोडश मातृका पे ये मैंने 16 सिक्के रखे हैं, उनके आह्वान के साथ आपको ये रखने होते हैं। तो ये भी एक जरूरी सामग्री है जो आपको चाहिए। देखिए संख्या थोड़ी ज्यादा है, यहाँ पर आपको 16 सिक्के रखने हैं और 9 सुपारी आपको चाहिए, इसलिए मैंने पहले से बता दी है। आप चाहें तो कर सकते हैं, आप नहीं चाहें तो नहीं भी कर सकते हैं। इसके बाद कलश स्थापना के बाद ये देखिए फूल माला, फूल मालाओं में आपको माता के लिए कमल का फूल बहुत जरूरी है। लाल फूल पसंद है तो आप गुलाब के फूल ले आएं। आप दूसरे सभी देवी देवताओं की पूजा में पीले फूलों का इस्तेमाल करें। विष्णु भगवान की पूजा करेंगे हम, गणपति की पूजा करेंगे। गणपति के लिए दूर्वा जरूर लाएं। तो दूर्वा मैंने रखा है। ये चावल अक्षत के लिए हैं, और ये लौंग इलायची, जब भी हम किसी देवी देवता का आह्वान करते हैं लौंग इलायची देकर उन्हें आमंत्रित करते हैं। और ये देखिए बेलपत्र लिए हैं मैंने। ये बेलपत्र माँ लक्ष्मी की पूजन में, माता लक्ष्मी को बेलपत्र बहुत प्रिय है और किसी धन की चाहत नहीं होती, तो इस लक्ष्मी पूजन आप माता को बेलपत्र भी जरूर चढ़ाएं। कमल के फूल, माता कमल पे आसीन है, कमल के फूल देखिए ये जरूरी है। कहीं से खोजकर एक कमल का फूल आप जरूर लाएं लक्ष्मी पूजन के लिए। आप साल भर ना चढ़ा पाए माता को कोई बात नहीं है, लेकिन लक्ष्मी पूजन में आपको ये लाना चाहिए। मैं इसे थोड़ा साइड में रख देती हूँ जगह बनाने के लिए। कमल गट्टे की माला है ये, कोई भी जब आप लक्ष्मी पूजन में मंत्रों का जप करेंगे तो ये कमल गट्टे की माला से ही आपको करनी है, ये बहुत जरूरी है। अब ये देखिए इस थाल में मैंने क्या क्या रखा है। माता के श्रृंगार की वस्तुएं हैं, ये वस्त्र हैं, आसनी है। आप जो भी आप माला, फूल माला, जो भी श्रृंगार के लिए गणपति को और माता को देना चाहते हैं वो लाएं। गणपति के लिए, विष्णु भगवान के लिए यज्ञोपवीत है। आह्वान के लिए ये पान और सुपारी रखी है मैंने। इत्र आप जरूर लक्ष्मी पूजन में इस्तेमाल करें, उसके लिए आप थोड़ी रुई रख लें। कच्चे चावल और हल्दी का घोल है, इसे छींटा जरूर देते हैं लक्ष्मी पूजन
पूजन में शुभता होती है इससे, और आप भी ज़रूर इस तरह से बना कर रखिए। ये पूजा के लिए अक्षत हैं, थोड़ा सा इसमें हम कुछ भी हल्दी या चंदन से इसे हम थोड़ा रंगीन बना लेंगे माता की पूजा के लिए। ये पीला सिंदूर गणपति को, माता को अर्पित करने के लिए, अष्टगंध है, सभी देवी देवताओं को अर्पित करेंगे, रोली कुमकुम है, गुलाल है, और ये चंदन है भगवान विष्णु के लिए और सभी देवी देवताओं के लिए। तो इस तरह के इन तमाम सामग्रियों से, ये कॉटन मैंने रखा है इत्र के लिए। तो ये माता का वस्त्र और उनकी श्रृंगार का ये सामान हो गया। माता को लक्ष्मी पूजन में हम जरूर ही श्रृंगार की वस्तुएं समर्पित करते हैं, और इसके बाद इस श्रृंगार की वस्तुओं को आप खुद भी प्रसाद के तौर पर इस्तेमाल में ला सकती हैं। तो आप माता के लिए श्रृंगार, 16 श्रृंगार हो, 11 श्रृंगार हो, जितनी भी वस्तुएं आप इसमें रखना चाहते हैं आप रखें। स्नान के लिए ये पंचामृत तैयार किया है। जो प्रतिमा है आपके पास, आप फोटो की स्नान तो नहीं करा पाएंगे, लेकिन प्रतिमा के लिए पंचामृत में आपको क्या लेना है, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर, ये सब मिलाकर मैंने तैयार कर लिया है। जो छोटी मूर्तियां हैं, प्रतिमा है, मैं उनका स्नान पंचामृत से कराऊंगी लक्ष्मी पूजन के पहले। ये गंगा जल है, आचमन है, तमाम जो हम शुद्धिकरण करते हैं और आचमन करते हैं पूजन में, उसके लिए ये आचमन है। ये कुशा का है, आपको ये ना मिले तो मैंने एक अलग से भी दिखाया है कि इस तरीके से आप कोई भी आम के पल्ले का एक ऐसे बना सकते हैं, आम्र पल्लव का, इससे भी आप शुद्धिकरण कर सकते हैं। आपको अशोक के पत्ते मिले, आप उससे भी बना सकते हैं। तो आप इस तरह से एक बनाकर रख लें। आप नहीं तो आचमन बने बनाए भी मिलते हैं, थोड़ी सी गोल सी एक चमची के जैसी चीज रहती है, उससे भी आप आचमन कर सकते हैं, किसी भी तरह का मिले। इसके बाद हमने माता की विधिवत पूजन अर्चन करने के बाद हमें क्या उन्हें करना है अर्पित, भोग। तो भोग में क्या जरूरी है दीपावली की भोग में, मैं आपको ये बता देती हूँ। सबसे पहले गणपति की अगर हम पूजा आराधना करते हैं, लड्डू का भोग लगाते हैं। माता लक्ष्मी के लिए आपको सफेद मिठाई का भोग लेना चाहिए। विष्णु भगवान को भी हम सफेद मिठाई का भोग लगाते हैं। उसके बाद जो सबसे जरूरी होती है, चाहे हम दीप पूजन कर रहे हो, लक्ष्मी पूजन में हमें बहुत जरूरी होता है खील का लेना। तो ये खील है, साथ में ये बताशे हैं, बताशे आपको लेने हैं, और ये चीनी की मिठाई मिल जाती है आमतौर पर, अगर नहीं मिले तो कोई बात नहीं है, बताशे भी आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने मिश्री भी रखी हुई है, ऑप्शनल है ये, आप रखना चाहें रखें। मिश्री इसलिए मैंने रखी है कि अगर आपको चीनी की मिठाई ना मिले, बताशे ना मिले, तो आप मिश्री का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से आप कोई भी अन्य मिठाई ले सकते हैं, लेकिन कोशिश करें पीले रंग और सफेद रंग का लेने के लिए। अब लक्ष्मी पूजन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज होती है माँ लक्ष्मी की प्रिय वस्तुओं का पूजन करना और उनकी स्थापना करना। लक्ष्मी पूजन में आपको धनिया बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आप धनिया जरूर लाएं लक्ष्मी पूजन के लिए, माता के सामने रखें। और इसके बाद इसका क्या करना है मैं ये बताऊंगी। ये धनिया हो गया, ये कौड़ियां हैं, लक्ष्मी कौड़ियां हैं, ये 11 की संख्या में आपको लानी है। ये गोमती चक्र है, ये गोमती चक्र ये भी 11 की संख्या में आपको मिल जाएंगी, ये ले आए। हकीक के पत्थर हैं ये, और ये कमलगट्टे के बीज हैं, कमलगट्टे के भी 11 बीज हैं, और ये 11 हल्दी की गांठ है। ये जितनी भी चीजें मैंने ली है दोस्तों, ये सारी चीजें 11-11 है जो आपको लेनी है। ये एक इस तरह की झोली लक्ष्मी पूजन के समय आपको मिल जाएगी पूजा पाठ की दुकान से, जहां आप तमाम सामग्री लेकर आएंगे। ये एक झोली भी आप जरूर रखें। तो ये जो 5 चीजें हैं आप देख सकते हैं, ये आपको जरूर रखनी है लक्ष्मी पूजन के लिए। आप पूजा के समय इनको जरूर लेकर आएं और इनकी भी वहां पर विधिवत पूजन कर स्थापना करें। इसके साथ साथ दक्षिणावर्ती शंख भी कई लोग लक्ष्मी पूजन के दिन घर लाते हैं और उसकी भी स्थापना करते हैं। ये आपके घर में जितने भी लक्ष्मी पूजन धनतेरस के दिन लोग चांदी के सिक्के लाते हैं, तो इस तरह से चांदी के सिक्के जो भी आप लेकर आए हो पहले लक्ष्मी पूजन के, उसको सबको इकट्ठे एक जगह पे रख लें साफ सुथरा करके, और माता लक्ष्मी के सामने इनका भी विधिवत पूजन करें। और ये तमाम चीजें, इसका क्या उपयोग करना है ये मैं आपको पूजन विधि में बताऊंगी। तो ऐसी जितनी भी चीजें आपके घर में है, आप इसमें गहने भी रख सकते हैं अपने पूजन के लिए, वो भी बहुत शुभ होता है। आप सोने के भी कुछ गहने इसमें रखें और उनकी भी विधिवत पूजा आराधना आप करें। तो विधिवत पूजा करने के बाद दोस्तों ये देखिए, ये जो बुक होती है ये करवा चौथ पर आप लेकर आए होंगे, आपके पास पहले से भी होगी। अहोई अष्टमी की, धनतेरस की, दीपावली की, भैया दूज गोवर्धन पूजा, जो 5 दिवसीय लक्ष्मी पूजन हम करते हैं, उसकी सभी जो कहानियां हैं, जो स्टोरीज हैं, वो इसमें होती है। आरती भी इसमें है, इसमें नहीं मिलेगी। आप पूरी विधि इस किताब से भी ले सकते हैं और श्री सूक्त का पाठ यहां से भी कर सकते हैं। ऐसी कई किताबें आपको मार्केट में मिलेगी, आप लेकर आए। आरती संग्रह आपके पास भी होगी, इससे आप माता लक्ष्मी की आरती करेंगे।
ये तैयारी भी आपको पहले करके रखनी है, इसीलिए मैं आपको ये भी बता रही हूं। अब पूजन विधि के बाद आपने जब कथा कह ली तो उसके बाद आप आरती करेंगे। तो इस तरीके से मैंने एक 5 मुखों वाला दीपक तैयार करके रखा है, तो ये दीपक आप रख लें। इसके साथ ही आप धूप रखें, धूप मैंने अलग से रखा है, ये धूप है इसमें। और इसमें हवन के लिए इस दिन हम गूगल का इस्तेमाल करते हैं, तो आप गूगल भी अगर लाना चाहते हैं हवन के लिए तो ले आएं। हवन में बहुत तरह की चीजें होती है, आप कुछ भी इस्तेमाल कीजिए जो माता लक्ष्मी को पसंद है। एक छोटा सा आप हवन आहुति दे सकते हैं। तो इस तरीके से आरती और छोटी सी हवन की तैयारी हमने कर ली है। दोस्तों इसके बाद बारी आती है अखंड ज्योत की। कई लोग लक्ष्मी पूजन में अखंड ज्योत भी लगाते हैं, तो आप एक अखंड ज्योत की तैयारी कर ले। अगर इस तरह का पीतल का आपके पास ज्योत है ठीक है, नहीं तो आप जो मिट्टी का बड़ा दीपक होता है लक्ष्मी पूजन में बड़ी आसानी से मिल जाएगा, उसमें आप अखंड ज्योत लगा सकते हैं। अखंड ज्योत पे एक वीडियो मैंने तैयार किया है, अखंड ज्योत कैसे आपको लगानी है, कैसे उसकी देखरेख करनी है, क्या नियम और विधि है, वो आप वहां से भी देख सकते हैं। इसके बाद बारी आती है दीप पूजन की। तो दीप पूजन के लिए आप जितने भी चाहते हो 11 दीपक कम से कम हम जरूर पूज लेते हैं, 21 भी पूज सकते हैं आप, क्योंकि जला करके रखने में असुविधा होगी, तो 11 दीपक आप पूज लें। एक इस तरह का बड़ा दिया आप ले लें पूजन में, जो कि आप रात भर इसको जलाकर रख सकते हैं अखंड ज्योत के तौर पर माता लक्ष्मी के सामने। इस तरह एक चौमुखा दीपक लें, जो कि आपको कहां लगाना है मैं ये पूजा विधि में बताऊंगी। और इस तरीके से जो दिए आपको लगाने हैं, ये घर के जो मालिक हैं वो दिए इन दीपकों को दीप पूजन करके बाद में प्रज्वलित करते हैं। तो ये पूरी तैयारी हो गई है आपकी लक्ष्मी पूजन की। मैंने एक एक कर कलश से लेकर आपको दीप पूजन तक की तमाम सामग्री बता दी है। मिष्ठान में मैंने बताया था पंचफल, ये भी एक मैं भूल गई थी। 5 फल, 5 तरह के फल आप लक्ष्मी पूजन के लिए लाएं, नहीं तो जो भी आपको मिले सीजनल 2 फल आप रख ले लक्ष्मी पूजन में। देखिए लक्ष्मी पूजन की तैयारी थोड़ी दोस्तों ना बृहत होती है, जैसे हम नवरात्रों में भी तैयारी करते हैं, लेकिन लक्ष्मी पूजा में सामग्रियों की सूची थोड़ी सी और लंबी हो जाती है। तो आपको ध्यान से माता लक्ष्मी की जो पसंदीदा वस्तुएं हैं, चीजें हैं, वो लानी चाहिए, लेकिन सब कुछ अपनी सामर्थ्य शक्ति के मुताबिक। आप जितनी चीजें ला सकते हैं अच्छी बात है, नहीं तो सबसे अंत में ये कहा जाता है कि सभी देवी देवता भाव के भूखे होते हैं। आप सच्चे मन से माता को आप लाई और बताशे अर्पित करके भी पूजा आराधना इसी तरीके से कर सकते हैं। तो दोस्तों ये संपूर्ण सामग्रियों की सूची मैंने आपको दे दी है, जानकारी दे दी है, बता भी दिया है आपको कि कैसे कैसे इस्तेमाल करना है। लेकिन जो विस्तृत तौर पे जो पूजा विधि होगी वो एक अलग से मैं वीडियो पूरा बना के आपको दूंगी कि किस तरीके से आप लक्ष्मी पूजन विधिवत करेंगे। उस वीडियो को भी आप जरूर देखिए। मैं तमाम उपाय आपको बताऊंगी जो आपको नरक चतुर्दशी, धनतेरस, लक्ष्मी पूजा के दिन करने चाहिए अपने घर की सुख समृद्धि खुशहाली के लिए। तो चैनल पर अगर नए हैं दोस्तों, इसी तरह की जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। उम्मीद करती हूं कि ये जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी, आपको पसंद आई होगी, और पसंद अगर आई हो तो जरूर लाइक कर दीजिएगा। आगे अपने परिवार के सभी सदस्यों तक, सभी दोस्तों रिश्तेदारों तक शेयर जरूर कीजिए वीडियो, उन तक भी ये जानकारी पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जय माता रानी दोस्तों।